दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार फायरमैन एग्जाम सिलेबस की। ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गया है, 6 जून 2021 को एग्जाम ली जाएगी। अब आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, यानी कौन कौन सा बुक पढ़ना है, सिलेबस के बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे और किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और बुक के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको A to Z जानकारी मिल जाएगा। यह फायरमैन पोस्ट का ऑफिशियल विज्ञापन है। सिलेबस एवं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फायरमैन एग्जाम में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 2 चरण में। प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। मेरिट लिस्ट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। फिजिकल टेस्ट के लिए टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया है। 50 अंक है दौड़ के लिए, जितना तेज आप दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग आपको 50 में से अंक मिलेगा। 25 अंक है गोला फेंक के लिए और 25 अंक है ऊंची कूद के लिए। टोटल मिलाकर 100 अंक हो गया। मेरिट लिस्ट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में टोटल 100 अंक जो निर्धारित किया गया उस अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा। पहला चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद ही फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करना है। तो लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। 5वें नंबर पॉइंट में है नियुक्ति की प्रक्रिया। प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। अब फॉर्म भरने का डेट भी खत्म हो गया, 25 मार्च 2021 लास्ट डेट था। अगर आप अभी तक फॉर्म का फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अभी भी ऑप्शन है फॉर्म फिलअप करने का। अगर आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो फाइनल सबमिट करना है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे। तो CSBC के एग्जाम में आवेदन पत्र रिजेक्ट नहीं किया जाता है अगर आप सही तरीके से फिलअप किए हैं। तो फोटो सिग्नेचर में अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक रहेगा तो दोबारा से फिर से ऑप्शन दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आएगी तो उस समय आपको दोबारा से फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अगर आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप किए तो आपका आवेदन पत्र बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद है यहाँ पर लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा और लिखित परीक्षा 100 अंकों को होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा डॉट आप लोगों का यह होगा कि अभी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लिया गया है 14 मार्च 2021 एवं 21 मार्च 2021 एग्जाम में 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या इस एग्जाम में भी 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो इस एग्जाम में 12वीं लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर सिलेबस में 10वीं कक्षा दिया हुआ है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस में 12वीं दिया हुआ था, इस कारण से पूछा गया है। अब जो इस बार फिर से 2021 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी तो उसमें भी 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फायरमैन एग्जाम का क्वेश्चन देख सकते हैं। इससे पहले बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम लिया गया था तो फॉरेस्ट गार्ड में 10th लेवल था, तो बिल्कुल नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह से फॉरेस्टर वनपाल एग्जाम में भी नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया था, टफ लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो अब जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आएगी उसमें भी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया, 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का। टोटल 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर OMR शीट के बारे में निर्देश दिया हुआ है तो OMR शीट आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक फिलअप करना है। रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब फिलअप करते समय आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, नहीं तो कितना भी अच्छा बनेगा फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और OMR शीट पर अनुच्छेद भी लिखाया जाता है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उस समय सेम चीज़ आपसे लिखाया जाएगा और हैंड राइटिंग मैच किया जाएगा। क्वेश्चन बुकलेट पर क्वेश्चन पेपर पर ही दिया हुआ रहता है 4 से 5 लाइन का अनुच्छेद और अपनी राइटिंग में उस OMR शीट पर आपको हूबहू लिखना है। इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में दिया हुआ, तब सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का रहेगा। क्वेश्चन का लेवल 12वीं लेवल का नहीं रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम लिया गया था, फायरमैन एग्जाम भी लिया गया था, तो उसमें भी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया था। 10th लेवल का ही सिलेबस में 10th लेवल दिया हुआ है तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 12वीं दिया हुआ था, इस कारण से 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर विषय देख लीजिए। तो सबसे पहले 2 भाषा पेपर हो गए यहाँ पर, हिंदी और अंग्रेजी, तो 2 भाषा पेपर यहाँ पर हो गया। तीसरा गणित हो गया, गणित 10th लेवल का पूछा जाएगा। चौथा हो गया सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इसमें 4 सब्जेक्ट हो गया। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स। विज्ञान में यहाँ पर 3 सब्जेक्ट, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान का ही 2 पार्ट है यहाँ पर, प्राणी विज्ञान जूलॉजी है और वनस्पति विज्ञान बॉटनी यहाँ पर दिया हुआ है। और फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर हो गया। छठा सेक्शन यहाँ पर है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। बिहार पुलिस के सिलेबस में करेंट अफेयर्स इस बार शामिल किया गया, इससे पहले करेंट अफेयर्स नहीं शामिल था और इस बार शामिल कर दिया गया है। सामान्य ज्ञान के जगह पर आप सिंपल सा समझिए कि बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और करेंट अफेयर से भी इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अब चलिए डिटेल सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक फायरमैन के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो फायरमैन पोस्ट का यहाँ पर पूरा डिटेल्स है। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी भाषा का दिया हुआ है। हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ पर ध्वनि है, ध्वनि या वर्ण के अंतर्गत ही है स्वर एवं व्यंजन। इसके बाद शब्द भेद का यहाँ पर दिया हुआ है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अवयव, वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में शुद्ध अशुद्ध आपको बताना है। शब्द रचना, इसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यौगिक, यौगरूढ़, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, संधि। तो व्याकरण का जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ। इसमें हिंदी साहित्य यानी कवि एवं लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में पूरा हिंदी साहित्य ही दिया हुआ था, तो इस कारण से इस बार जो एग्जाम लिया गया है पूरा हिंदी साहित्य ही पूछा गया है। व्याकरण से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा गया है, तो इसमें पूरा व्याकरण ही पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश का देख लीजिए। तो इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से नंबर हो गया, तो सिंगुलर प्लूरल आपको बताना है, बॉय का बॉयज होता है, चिल्ड का चिल्ड्रेन। इसके बाद जेंडर में पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको बताना है, फादर का मदर होता है, ऑक्स का क। सैनोनम यानी पर्यायवाची शब्द, एंटोनम विपरीतार्थक शब्द, गुड का बेड, गुड यानी अच्छा का बुरा होता है, यह हो गया विपरीतार्थक एंटोनम। और सैनोनम में यानी पर्यायवाची, तो गुड माने अच्छा, वेल माने भी अच्छा होता है। इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर पूरा है, नॉन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन तक। सब्जेक्ट यहाँ पर है तो वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेंस से रिलेटेड, आइडियम फ्रेज यानी मुहावरा लोकोक्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह हो गया इंग्लिश का सिलेबस। अब चलिए यहाँ पर गणित का देख लीजिए। तो गणित में आपको 10th तक पूरे कंप्लीट कर लेना है, जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, परिमेय संख्या, संख्या रेखा, अपरिमेय संख्या, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर इकाई 2, तो घातांक एवं करनी से रिलेटेड है। इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद हो गया घातांक और लघुगणक। एक लघुगणक लॉगरिथम यहाँ पर टॉपिक है, तो इस टॉपिक का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल ही यह टॉपिक है, तो लॉगरिथम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हो गया बहुपद। तो बहुपद में आपको एलसीएम एचसीएफ बताना है बहुपद का, और इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसमें पहचान से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पर द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण से रिलेटेड बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मूलों का योगफल पूछ दिया जाएगा कि समीकरण एक दिया हुआ रहेगा द्विघात समीकरण, और इसमें मूलों का योगफल कितना है, मूलों का गुणनफल कितना है, या द्विघात समीकरण का मूल कौन कौन सा होगा, 2 मूल होता है। इस तरह से निकालने से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अंक गणित हो गया, व्यवसायिक गणित, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, शेयर लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति हो गया, तो क्षेत्रमिति में त्रिभुज से लेकर त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, इन सभी टॉपिक से क्षेत्रफल से रिलेटेड या आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद सांख्यिकी हो गया, तो सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सांख्यिकी के साथ साथ यहाँ पर प्रायिकता नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको प्रायिकता पढ़ लेना है, प्रायिकता से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद कोण से रिलेटेड है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा किस तरह का कोण है, बहिष्कोण, बहुभुज, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हो गया यहाँ पर त्रिभुज के गुण से रिलेटेड, त्रिभुज इसमें समरूप, इस तरह का त्रिभुज आपको बताना है। तो मैथ से जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं रहेगा। अब चलिए यहाँ पर आ गया सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का आ गया। सबसे पहले यहाँ पर इतिहास दिया हुआ है। इतिहास में यहाँ पर प्राचीन भारत है, प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हो गया। जो भी यहाँ पर टॉपिक है इसको अच्छे से देख लेना है। और बिहार पुलिस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो हो गया यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य वंश को भी आपको देख लेना, यहाँ पर दिया हुआ गुप्त वंश और वर्धन वंश,
ये सब दिया हुआ है। इसके बाद आपको आ जाना है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में बाबर अकबर से रिलेटेड हो गया। इसके बाद हो गया यहाँ पर आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यहाँ से दिया हुआ है और 1857 की क्रांति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, इस तरह का क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसके बाद हो गया भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर जो भी सिलेबस दिया हो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको जो यहाँ पर और एक्स्ट्रा टॉपिक जो ध्यान देना है, यहाँ तक तो हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इसके अलावा भी यहाँ पर जो टॉपिक है, इस टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, इन 2 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा टॉपिक है यह भी लूसेंट में दिया हुआ, लास्ट में आपको मिल जाएगा इतिहास में, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब आ जाते हैं भूगोल में। तो भूगोल में जितने भी टॉपिक है जिस तरह से लूसेंट में दिया हुआ है सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बाकी देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हो गया हमारा भौतिक वातावरण, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, और जैव मंडल यहाँ पर दिया हुआ है पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका वीडियो पहले से चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा। टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हैं और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा, बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, जल, ये सब से रिलेटेड हो गया। विश्व की प्रमुख कृषि उद्योग से रिलेटेड, और भारत का भूगोल, भारत से रिलेटेड भी पूछा जाता है और बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हो गया पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र आ गया। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है समाज एवं नागरिक, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है नागरिक एवं स्थानीय स्वशासन, जिसमें हो गया यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान, तो यहाँ से शुरू हो गया, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चुनाव, संसद, लोकसभा, राज्यसभा से रिलेटेड। और इसके बाद राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, बिहार में सीटों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार में विधानसभा का कितना सीट है, विधान परिषद का सीट, लोकसभा का सीट, राज्यसभा का सीट, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद लोकतंत्र से रिलेटेड, भारत के राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। और यहाँ पर एक और टॉपिक यहाँ पर शामिल कर दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा नई शिक्षा नीति से रिलेटेड, तो यह भी टॉपिक आपको देख लेना है। नई शिक्षा नीति की समिति का नाम तो कस्तूरी रंगन समिति आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पर और एक और टॉपिक है भारत और विश्व शांति, तो भारत के पड़ोसी देश, अमेरिका और रूस के संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं भारत। तो ये हो गया, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया सामाजिक विज्ञान का टॉपिक। अब यहाँ पर चलिए देख लीजिए समान विज्ञान का टॉपिक। तो समान विज्ञान में जो टॉपिक है सबसे पहला हो गया भौतिकी में गति, बल एवं ऊर्जा, मात्रक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद तरंग हो गया, ऊष्मा, प्रकाश, तो प्रकाश टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसके बाद है विद्युत और चुंबकत्व, ब्रह्मांड भी हो गया, यहाँ पर फिजिक्स में ही आ गया। और रसायन का यहाँ पर दिया हुआ है पदार्थ की प्रकृति, तत्व, परमाणु, अणु से रिलेटेड, परमाणु की संरचना। इसके बाद है ऑक्सीकरण, अवकरण, रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रिया, ईंधन। इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोगैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, एलपीजी गैस, ये सब से रिलेटेड पूछा जाता है। इसमें से कौन सा प्राथमिक ईंधन है, इस तरह का क्वेश्चन। धातु, अधातु से रिलेटेड भी, कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ पर सभी टॉपिक का नाम दिया हुआ है। इसके बाद विलियन हो गया। अब यहाँ पर जीव विज्ञान का टॉपिक है, तो जीव विज्ञान में यहाँ पर है प्राकृतिक आवास, भूमि, जल, वायु। इसके बाद यहाँ पर कोशिका से रिलेटेड दिया हुआ। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य से रिलेटेड, यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड कि कौन सा रोग किसके कमी से होता है, विटामिन से रिलेटेड, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक है जीव मंडल, इसमें आहार श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, नेत्र जनक चक्र, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह जो सिलेबस है 2017 का सिलेबस है। 2017 में ही CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर फायरमैन का सिलेबस अपलोड किया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार फायरमैन पोस्ट का ऑफिशियल सिलेबस आप लोग देख लिए। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 120 मिनट का। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑफिशियल सिलेबस में यहाँ पर टोटल 6 सेक्शन दिया हुआ है। पहला है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा गणित, चौथा सोशल साइंस, पाँचवा साइंस और छठा जो दिया हुआ है GK एवं करेंट अफेयर्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 भाषा पेपर यहाँ पर हो गया हिंदी एवं इंग्लिश। हिंदी एवं इंग्लिश से मिलाकर 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर हो गया 20 क्वेश्चन, 20 से अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। गणित, तो गणित से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम में, तो इसमें भी 10 पूछा जाएगा। सोशल साइंस की बात करें तो इस बार करेंट अफेयर्स भी शामिल कर दिया गया, तो इस कारण से सोशल साइंस में पहले 40 क्वेश्चन पूछा जाता था, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 35 क्वेश्चन के लगभग में पूछा जाएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे अधिक इतिहास। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस से भी 8 से 10 क्वेश्चन और भूगोल से भी, अर्थशास्त्र से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस की बात करें तो साइंस में यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हो गया, भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान। प्राणी एवं वनस्पति विज्ञान बायोलॉजी का ही पार्ट है, तो भौतिकी से 10-10 करके क्वेश्चन, 10 भौतिकी से हो गया, 10 रसायन से और 10 बायोलॉजी से। बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन रहेगा। केमिस्ट्री से यहाँ पर 10 की जगह पर 8 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साइंस से 28 से 30 क्वेश्चन के लगभग में पूछा जाएगा। और ये इसी में आ जाता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, साइंस के अंतर्गत ही है। तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जाएगा। छठा सेक्शन हो गया समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले। तो इस बार करेंट अफेयर्स भी शामिल किया गया है। तो समान ज्ञान के जगह पर सिंपल सा आप समझिए कि बिहार GK से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार GK से पूछा जाता है क्वेश्चन, बिहार की जनगणना से रिलेटेड जैसे पूछा जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स भी इस बार शामिल कर दिया गया है। तो करेंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि 20-30 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 10 के अंदर ही पूछा जाएगा और चांस है कि 5 से 6 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी इसी तरह का सिलेबस था, तो फॉरेस्ट गार्ड में भी 5 से 6 क्वेश्चन के अप्रॉक्सी पूछा गया था, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया था। तो करेंट अफेयर्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो भी खेल होता है, खेल से रिलेटेड हो गया, ये सब क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन ही इसमें पूछा जाएगा। और बिहार समान ज्ञान में बिहार GK, बिहार जनगणना टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। और इन सभी टॉपिक का आप लोगों को वीडियो भी मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं बुक की। तो सबसे पहले आपके पास जो बुक होना चाहिए SPD रेलवे समान अध्ययन। इस बुक में जितने भी बेसिक फैक्ट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इस बुक से आपको सभी GK का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। अगर आप याद कर लेते हैं तो सभी एग्जाम में काम आएगा। और लुसेंट समान ज्ञान GK भी आपको पढ़ना है। इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप RS अग्रवाल का मैथ ले लीजिए। और हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी लगभग 10 क्वेश्चन के लगभग में पूछा जाएगा, तो लुसेंट का समान हिंदी का बुक ले लीजिए। इसी बुक से सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाता है। और हिंदी में व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य यानी कवि एवं लेखक से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में दिया हुआ था, इस कारण से बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोग अगर बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए।